कक्षा 5 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको गणित विषय का अध्ययन करा रहा हूँ और गणित के अंदर हम सूत्र निखिलम के द्वारा गुणन करने का अभ्यास कर रहे थे। तो आज भी हम दो सवाल करेंगे सूत्र निखिलम के द्वारा। पहला सवाल है आपका 14 इंटू 10, 15 इंटू 8। इनको हम सूत्र निखिलम के द्वारा गुणा करने का अभ्यास करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हम इतने सारे सवाल कर चुके हैं इस प्रश्नावली से, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके दो भाग करते हैं। एक तरफ लिखते हैं हम संख्या और दूसरी तरफ विचलन। संख्या में हमने लिखा 14 और 10। अब हम यहां पे कर रहे हैं इसका रफ वर्क। देखिए इसका निकटतम आधार दहाई की संख्या है, तो हम इसका निकटतम आधार क्या मानते हैं, 10। क्या मानते हैं, 10। फिर आपको निकालना है इसका विचलन। विचलन का सूत्र आप सीख गए होंगे। हमने विचलन का सूत्र लिखा था संख्या माइनस आधार। क्या था सूत्र, संख्या माइनस आधार। संख्या में से आधार को घटा लीजिए, आपका विचलन ज्ञात हो जाएगा। तो संख्या हमें दो दे रखी है, एक तो दे रखा है 14 और एक दे रखा है 10। तो हमने आधार घटाया 10, माइनस 10। 14 में से 10 गए, 4 बच गई प्लस के, क्योंकि 14 प्लस का बड़ा है। फिर 10 में से 10 घटाना है, कितना आया, 0। कितना आया, 0। तो हम इधर विचलन के अंदर लिखेंगे प्लस के 4 और यहां हम लिख देंगे केवल 0। अब इसके हम कितने भाग करते हैं, 2। ये दायां पक्ष बायां पक्ष। तो सबसे पहले दाएं पक्ष में, तो दायां पक्ष में हम क्या करते हैं, विचलनों की गुणा। क्या करते हैं, विचलनों की गुणा। तो विचलन क्या है हमारे पास, 4 और 0। तो 4 इंटू 0 कर दिया हमने। फिर बायां पक्ष, और बाएं पक्ष में मैंने आपको बताया हमारे पास दो संख्या है, 14 और 10। इन दोनों में से हमें कोई भी एक संख्या लेनी है, लेकिन जो संख्या ले रहे हो उसकी विचलन को छोड़ना है और दूसरी संख्या के विचलन को लेना है। अगर हम 14 लेते हैं तो विचलन लेंगे 0, और अगर 10 लेते हैं तो विचलन लेंगे हम 4। दोनों का आंसर एक ही आएगा। देखिए 14 के साथ मैंने लिया 0, 10 के साथ मैंने लिया प्लस के 4। 10 के अंदर 14 के अंदर हम 0 घटाया तो 14 ही आया, और 10 में हमने 4 जोड़ा, 14 ही आया। ये देखिए सेम आंसर है। तो हम कुछ भी ले सकते हैं इसमें से। तो मान ले मैंने ले लिया 14, 0। अब प्लस का लिख दो 0, चाहे माइनस का लिख दो, आना कितना है, 14 ही आना है। तो यहां मैंने लिख दिया 14। अब 0 को हम किसी भी अंक से गुणा करते हैं तो वापस 0 ही आता है। तो 4 को हम 0 से गुणा करेंगे तो वापस कितना आएगा, 0। अब एक ही अंक है तो 0 लिख दिया, इस लाइन को हमने हटा दिया। तो हमारा आंसर आया 140। और ये है आपका सूत्र निखिलम के द्वारा गुणा करने का तरीका। अब इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2, 15 इंटू 8। इसको भी हमें सूत्र की सहायता से समझाते हुए इसको गुणा करना है। तो सबसे पहले 2 हो से संख्या विचलन। संख्या दे रखी है आपको 15 और एक दे रखी है 8। तो सबसे पहले वही आधार, तो इसका निकटतम आधार कितना होगा, 10।
फिर आपको क्या निकालना है, विचलन। इसका सूत्र संख्या माइनस आधार, संख्या माइनस आधार। तो संख्या आपको दे रखी है 15, इसमें से 10 घटाने हैं। फिर दे रखा है 8, इसमें से 10 घटाने हैं। तो 15 में से 10 घटाएंगे तो हमारे पास आया प्लस के 5। कितना आया, प्लस का 5। फिर 8 में से देखिए छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, तो बड़ी संख्या का साइन क्या है, माइनस है। तो आपको यहाँ पर वापस माइनस का चिन्ह लगाना है। और 8, 10 में से 8 घटाएंगे, कितना आएगा, 2। तो हमारे पास एक विचलन तो आया प्लस का 5 और एक विचलन आया माइनस का 2। अब इसके दो भाग, ये हमने इसके बीच में तीसरी लाइन खींची। तो ये हो गया इसका दायां पक्ष, ये हो गया बायां पक्ष। अब दाएं पक्ष में हम क्या करेंगे, विचलनों की गुणा। क्या करेंगे, विचलनों की गुणा। तो विचलन देखिए, एक तो है हमारे पास प्लस का 5 इंटू एक है माइनस का 2। फिर दायां पक्ष, दाएं पक्ष में हम दोनों में से कोई भी एक संख्या लेंगे और जो संख्या ले रहे हैं उसको विचलन को छोड़ते हुए दूसरी संख्या के विचलन को लेना है। अगर हम 15 लेते हैं तो हम विचलन लेंगे 2 और 8 लेते हैं तो विचलन लेंगे 5। तो यहाँ ले गया हमने 15 माइनस 2 और 8 प्लस 5। 15 में से 2 घटाइए तो कितने बचेंगे, 13। 8 में से 5 जोड़िए, 9, 10, 11, 12, 13। ये दोनों आंसर आपके सेम ही आएंगे। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया 15 माइनस 2, तो घटाने पे कितना आया, 13। अब विचलन के गुणा कीजिए, एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। और 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 8। अब हमारे दाएं पक्ष का तो विचलन का गुणनफल है वो माइनस के अंदर आएगा। तो हम क्या करेंगे, आगे जो संख्या दे रही है बाएं पक्ष के अंदर, यहाँ से एक उधार लेंगे। तो ये 13 क्या है, दहाई है, 13 दहाई। इस 13 दहाई में से हम एक दहाई क्या ले लेंगे, उधार ले लेंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि जब हम एक दहाई की बात करते हैं तो एक दहाई बराबर कितने होते हैं, 10। कितने होते हैं, 10। तो हम ले तो एक दहाई ले रहे हैं, उधार कितने रहे, 10। तो यहाँ से जब हम एक उधार लेंगे तो यहाँ एक कम हो गया, तो यहाँ रह गया 12 और यहाँ एक की जगह आ गया 10 और यहाँ माइनस के भी कितने हैं, 10। घटा दो, 12। 10 में से 10 गया 0। अब ये लाइन हटा दो बीच वाली, तो हमारा आंसर आया 120। तो एक दहाई का अर्थ होते हैं 10। तब एक उधार ले रहे हैं, ले तो हम एक उधार ले रहे हैं, कितने रहे हैं, हमारे पास 10 आ रहे हैं। तो 10 पीछे भी 10 है, तो 10 में से 10 घटाया तो कितना आया, 0। और यहाँ एक कम हो गया 12, लाइन हटाती संख्या बन गई 120। और ये हमारा सूत्र निकिलम के द्वारा गुणा करने का अभ्यास। अब जैसे मैं यहाँ एक सवाल लिख रहा हूँ, 12 इंटू 10। दूसरा लिख रहा हूँ 14 इंटू 9। ये दो सवाल आप स्वयं करने का अभ्यास कीजिए और फिर हमें कमेंट्स में बताएं कि आपने सवाल हल किस प्रकार किए। धन्यवाद।